हमारे लास्ट एपिसोड में हमने महर्षि वेद और उनके शिष्य उत्तंक की कहानी सुनी थी। आखिर कैसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए ऋषि उत्तंक महाराज पौष्य के राज्य गए और उनकी पत्नी से कुंडल लेकर वापस लौट ही रहे थे कि तभी तक्षक ने धोखा देकर ऋषि उत्तंक से कुंडल चुरा लिए और नागलोक को भाग गया। तक्षक का पीछा करते करते ऋषि उत्तंक भी नागलोक जा पहुंचे। नागलोक में जाने के बाद एक रहस्यमयी आदमी और घोड़े ने उनकी मदद की और ऋषि उत्तंक ने समय पर वापस लौटकर गुरु माता को गुरु दक्षिणा के रूप में कुंडल भेंट किए। अब चलते हैं हमारे सवालों की ओर। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गुरु वेद अपने शिष्य से पूछते हैं, आखिर उन्हें इतनी देर कैसे हुई? जिसका उत्तर देते हुए उत्तंक ने कहा कि भगवान, नागराज तक्षक ने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसीलिए मैं नागलोक पहुंच गया था। लेकिन मेरे साथ रास्ते में बहुत अजीब घटनाएं हुई हैं। गुरुवर, मैं आपसे इन सभी बातों का मतलब समझना चाहता हूँ। नागलोक में मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे हुए थे। आखिर ये सब क्या था? इसके अलावा मैंने वहाँ एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थी। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वहाँ एक आदमी और एक घोड़ा भी दिखाई दिया। आखिर ये सब लोग कौन थे गुरुवर? और इतना ही नहीं, यहाँ से जाते समय रास्ते में मैंने एक बैल देखा जिसके ऊपर एक आदमी सवार था, जिसने मुझे बैल का गोबर खाने के लिए कहा और मैंने खाया भी। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ गुरुवर कि आखिर ये सब लोग कौन थे और ये सब मुझे क्यों मिले? उत्तंक के सवालों का उत्तर देते हुए ऋषि वेद ने कहा कि वे दोनों स्त्रियां धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद रंग के सूत थे वे दिन और रात हैं। 12 अरों से बना चक्र जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे वे 6 ऋतुएं हैं। 12 अर 12 महीने हैं। और जो आदमी तुम्हें नागलोक में मिला था उसका नाम प्रजन्य है, जिसे इंद्र भी कहा जाता है। जो घोड़ा था वह अग्नि है। इधर से जाते हुए रास्ते में तुमने जिस बैल को देखा वो नागराज ऐरावत है और उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी था इंद्र। तुमने जो गोबर खाया असल में वह अमृत था और उसी का सेवन करने की वजह से तुम नागलोक में जिंदा रहे। अपने सारे सवालों का जवाब पाकर उत्तंक ने गुरुवेद से विदा ली और मन में तक्षक के लिए गुस्सा लेकर उन्होंने हस्तिनापुर की ओर चलना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर पहुंचकर ऋषि उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। उत्तंक ने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, जहाँ तुम्हारे करने योग्य दूसरे कार्य उपस्थित हैं, वहाँ तुम दूसरे कार्यों में लगे हुए हो। जन्मेजय ने ऋषि उत्तंक से उनकी बातों का अर्थ समझाने के लिए कहा, जिसके बाद ऋषि उत्तंक ने बताया कि कैसे महाराज परीक्षित को तक्षक ने बिना किसी अपराध के उन्हें डसकर मार दिया। साथ ही साथ ऋषि उत्तंक ने उन्हें ये भी बताया कि कैसे उनकी प्राणों की रक्षा के लिए आ रहे काश्यप मुनि को तक्षक ने रास्ते से ही वापस लौटा दिया। ऋषि उत्तंक की बातों को सुनकर जन्मेजय मन में दुख और क्रोध लेकर मंत्रियों से पिता की मृत्यु का कारण पूछने लगे और सच जानने के बाद राजा जन्मेजय शोक में डूब गए। ऋषि उत्तंक ने राजा जन्मेजय को पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा और नाग यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दे दी। और इसी के साथ हमने पौष्य पर्व भी पूरा कर लिया है। इस पर्व में हमने जाना कि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, कैसे अनेकों मुश्किलों से लड़कर भी ऋषि उत्तंक ने कुंडल लाकर गुरु माता की इच्छा पूरी करी और उन्हें गुरु दक्षिणा भेंट की। चलिए बढ़ते हैं पुलोम पर्व की ओर। अब हमारी कहानी वापस मुड़ती है महर्षि शौनक जी के 12 वर्ष के सत्र में, जहाँ पर महर्षि उग्रश्रवा जी भी उपस्थित थे। अब सारे ऋषिगण उग्रश्रवा जी से कहते हैं कि आप अब हमें कोई कहानी सुनाइए।
तब उग्र श्रवाजी ने ऋषिगण से पूछते हुए कहा कि वे क्या सुनना चाहते हैं, जिसका जवाब देते हुए ऋषिगण कहते हैं, गुरुदेव शौनक जब आसन पर बैठ जाएं, उस समय वे आपसे जो भी प्रसंग पूछें आप वही सुना दीजिएगा। उग्र श्रवाजी ने एवमस्तु कहकर हामी भर दी। अब शुरुआत होती है 5वें अध्याय की। शौनक जी कहते हैं, लोमहर्षण कुमार, आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? अगर आपने भी उन पुराणों का अध्ययन किया है तो मैं आपसे भृगुवंश की कहानी सुनना चाहूँगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि मैंने सभी ग्रंथ, वेद और विद्या अपने पिता के मुख से सुनी है और पढ़ी है। मैं सबसे पहले आपको भृगुवंश के बारे में बताता हूँ। भृगुवंश देवता, इंद्र, ऋषि और मृदुगणों से पूजित है। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के सबसे प्रिय पुत्र हुए च्यवन, जिन्हें भार्गव भी बुलाया जाता है। च्यवन ऋषि के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। ऋषि प्रमति के पुत्र हुए रुरु, जिनकी माता एक अप्सरा थी, जिनका नाम था घृताची। रुरु के पुत्र हुए शुनक, जिनकी माता का नाम था परमद्वरा। इसी के साथ उग्र श्रवाजी बताते हैं कि ऋषि शुनक शौनक ऋषि के पिता थे। सभी लोग उग्र श्रवाजी के द्वारा सुनाई जा रही इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच शौनक जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे पड़ा? ये कथा सुनाइए। उग्र श्रवाजी ने कथा सुनाते हुए कहा, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वे अपने पति से बहुत प्यार करती थी और वे एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके गर्भ में भृगु ऋषि का गर्भ पल रहा था। एक दिन की बात है, भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से निकले। उसी समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा था, आश्रम में आ गया। आश्रम में प्रवेश करते हुए उसका ध्यान भृगुदेव की पत्नी पुलोमा पर पड़ा, जिसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। पुलोमा उस राक्षस को अतिथि मान बैठी और वन के फल, फूल आदि से उसका स्वागत सत्कार करने लगी। पुलोमा को अकेला जानकर राक्षस ने उसका अपहरण करने का मन बना लिया और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। ये कहानी है पुलोमा के बचपन की। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को चुप कराने के लिए नई नई चीजों से डराते हैं, वैसे ही पुलोमा के पिता ने उसको चुप कराने के लिए डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़कर ले जा। और असल में उसी वक्त पुलोमा के घर में यही राक्षस पुलोमा छिपा हुआ बैठा था। पुलोमा के बड़े हो जाने के बाद पिता ने उनका विवाह ऋषि भृगु से कर दिया और ये बात राक्षस के मन में हमेशा कांटे की तरह चुभती रही। राक्षस ने सोचा कि यही अच्छा मौका है, जल्दी से इसको हर के यहाँ से ले जाता हूँ। तभी उस राक्षस का ध्यान अग्निहोत्र में जल रही अग्नि पर गया। उसने अग्निदेव से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ पुलोमा किसकी पत्नी है? इस तरह कई बार पूछने के बाद अग्निदेव ने कहा, पुलोमा, ये बात सच है कि पुलोमा के बचपन में तुम्ही को उसका वरण यानी के अपहरण करने के लिए कहा गया था, लेकिन विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे साक्षी मानकर पुलोमा भृगु ऋषि की पत्नी बनी है। दानव श्रेष्ठ, यही सत्य है। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि ये सब जानने के बाद भी उस राक्षस ने वराह का रूप धारण कर पुलोमा का अपहरण कर लिया। माता का इतना रोष करने और दुखी होने के कारण पुलोमा का गर्भ योग बल से माता के गर्भ से च्युत होकर यानी के अलग होकर बाहर निकल गया। इसी कारण उनका नाम च्यवन पड़ा। गर्भ के तेज से राक्षस भी भूमि पर गिरकर भस्म हो गया।
पुलोमा दुख से बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और ब्रह्मा जी ने पुलोमा को रोते हुए देखा। ब्रह्मा जी ने पुलोमा को सांत्वना दिया। पुलोमा के आंसुओं से एक नदी प्रकट हुई जिसका नाम वधूसरा रखा गया। अपने पति भृगु को ढूंढते हुए पुलोमा उनके पास जा पहुंची। भृगु ने पत्नी की ऐसी हालत देखकर गुस्से में पूछा कि आखिर उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता कैसे चला, और ऐसा कौन है जो मेरे शाप से नहीं डरता है? पुलोमा रोते हुए बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया, जिसके कारण उसने मेरा अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन आपके पुत्र के तेज से वह राक्षस जलकर भस्म हो गया। पत्नी की बात सुनकर भृगुदेव ने अग्निदेव को श्राप देने का निश्चय कर लिया। अब ये जानने के लिए कि ऋषि भृगु ने अग्निदेव को क्या श्राप दिया और उनका श्राप सफल हुआ या नहीं, आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड।